जय श्री कृष्ण दोस्तों। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में संतान के लिए रखा जाने वाला सबसे ताकतवर व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, हर एक संकट से बचाने के लिए, लंबी उम्र, सुरक्षा और सफलता के लिए करती है। साल 2026 में सकट चौथ साल की शुरुआत में यानी 6 जनवरी को पड़ रही है। कई सालों से ये जनवरी के अंत में पड़ती थी। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ सकट माता की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। हर साल ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। महाराष्ट्र में इसे लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और ये साल की 4 बड़ी चतुर्थियों में से एक गिनी जाती है, इसलिए इसे बड़ी चतुर्थी भी कहते हैं। अब जान लीजिए सकट चौथ 2026 की जरूरी जानकारी। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी की सुबह 8:01 से होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी की सुबह 6:52 पे होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 6 जनवरी की शाम को 7:21 से 9:03 तक रात्रि में कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय है। इस दिन बहुत से लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं। चंद्रोदय का समय है रात को 8:54 पर। अब देखिए, कई स्थान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चंद्रमा उदय होने के समय है। अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर से करें। ऐसी मान्यता है, इस मंत्र का जाप करने से संतान के जीवन में आने वाली हर संकट, हर बाधाएं दूर होती है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। तिल खाने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, बीमारियां दूर होती है और तिल का दान आध्यात्मिक उन्नति देता है। अब आइए जान लेते हैं कि संकटा चतुर्थी या फिर तिलकुटा चौथ के दिन कैसे पूजन की जाती है। तो देखिए, जहां भी आपको पूजन करनी है वहां पर आपको एक आसन बिछा लेना, यानी चौकी लगा लेनी है, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। आप चाहे तो छोटा पाटा भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का आसन आपको लगा देना है। अब हम यहाँ पर गणेश जी की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा उनको विराजमान कर सकते हैं, जो भी स्वरूप आपके पास हो। अगर आपके पास गणेश जी की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप शिव परिवार की फोटो भी ले सकते हैं, नहीं तो सुपारी में कलावा लपेट करके गणेश जी का स्वरूप देकर उनकी भी पूजन कर सकते हैं। कई बार देखिए, चौकी के ऊपर ही स्वास्तिक आदि बना करके ये जो सुपारी वाले गणेश जी, इनको रख करके पूजन कर ली जाती है। फिर हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और देखिए, दिए के पास आपको थोड़ा सा गेहूं भी जरूर से रखना चाहिए। गेहूं का आसन देते हुए हमें दीपक को रखना है। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेकर के भावपूर्ण स्नान यहाँ पर करवा देना है। तो जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा तिल लेकर के आपको संकल्प कर लेना है कि हे चौथ माता, आज मैं, हे गणेश जी महाराज, आज मैं चौथ का व्रत कर रही हूँ। मेरे संतान की दीर्घायु देना, उसके मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को, सभी संकटों को दूर करना और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरी करना। इस तरह से हमें व्रत का संकल्प कर लेना है। संकल्प करने के बाद हम सभी को भावपूर्ण स्नान यहाँ जल के छींटे लगा करके करवा देंगे। अपने आप को भी आपको शुद्धिकरण कर लेनी है, आचमन कर लेनी है। अब वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दे। जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें सभी को तिलक लगाना है। यहाँ पर हम तिलक लगा देंगे रौली से। देखिए, इस बार मंगलवार के दिन सकट चौथ पड़ रहा है, जिसे अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। अंगारक यानी मंगलवार के दिन जब चतुर्थी का संयोग होता है तो वो अंगारक चतुर्थी कहलाती है। तो इस बार आप गणेश भगवान जी को सिंदूर का तिलक भी जरूर से लगाएं। सकटा माता को भी आप तिलक लगा सकते हैं और देखिए, श्रृंगार सामग्री भी आप समर्पित कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर पुष्प है तो पुष्प भी आप जरूर से समर्पित करें। देखिए, आज के दिन मिट्टी का दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए, इस चौथ को माघी चौथ, तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और इस दिन गणेश जी को तिल से बने हुए तिल और गुड़ को कूट करके ये प्रसाद चढ़ाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर तिल को इस तरह से आप ले लें, उसमें गुड़ डाल करके आपको ये चाहे तो लड्डू बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आप भोग लगा सकते हैं तिल और गुड़ का, या फिर आप साबुत तिल और गुड़ भी अलग से भी रख करके उसका बाद में दान किया जाता है। तो फिर साथ ही जो भी ऋतुफल है उनका भोग आपको लगा देना है। तो ये सारी चीजें हमें कर लेनी है। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है। देखिए, कई स्थानों पर अपनी सासू माँ के लिए बायना भी निकाला जाता है। तो आप बायने में साड़ी, साया, ब्लाउज हो गए या फिर आप चाहे तो ब्लाउज पीस हो गया, उस पर श्रृंगार सामग्री रख करके चौथ माता की निमित्त जरूर से आपको समर्पित करनी चाहिए। बाद में जब हम पूजन कर लेंगे तो ये आप अपनी सासू माँ को पैर छू करके दे सकते हैं। और देखिए, इन सब करने के बाद हमें थोड़ा सा हाथ में तिल
तिल लेकर के कथा का श्रवण करना है। कथा जरूर से सुने और इस दिन जोत भी देखी जाती है। तो आप क्या करें, गाय के उपले को जला करके आप उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे ना, तो अपने आप ही जोत प्रज्वलित हो जाती है। तो जोत देखने के बाद उसमें भी थोड़ा सा आपको तिलकुटे का भोग जरूर से लगाना है और जो भी आपने प्रसाद बनाया है उनका भी भोग आप जरूर से लगाएं। और देखिए, हाथ में थोड़ा सा तिल लेके हमें कथा का श्रवण करना है। कथा का वीडियो आपको आप चाहे तो देखिए मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहे अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक पर से भी कथा सुन सकते हैं। बुक में कथा दी होती है, लेकिन हाँ, एक जन को हुकारा भरने के लिए जरूर से बिठाए। जैसे आप कहानी बोलेंगे तो वो हुकारा भर देंगे, या फिर वो कहानी बोलेंगे आप हुकारा भर देंगे। हुकारा भरने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा तिल जो है गणेश जी को समर्पित कर देनी है, चौथ माता को समर्पित कर देनी है। और थोड़े से तिल जो है, जो भी चीजें आप, या फिर तिल लेकर कथा सुन रहे हैं तो तिल, या फिर अगर आप आखा यानी गेहूं लेकर के कथा सुन रहे हैं तो गेहूं को आपको क्या करना है, अपने पल्ले में बांध करके रख लेना है। कथा सुनने के बाद अब हमें आरती करनी है। तो देखिए, जो दीपक आपने प्रज्वलित करके रखा है उसी से आप आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से कपूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम चौथ माता की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। साथ ही अपने संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, साथ ही मार्ग में आने वाली सारे संकटों को दूर करने के लिए प्रभु से निवेदन करना है। इस प्रकार से जो है हमारी पूजन बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगी। पूजन के बाद देखिए आपको क्या करना है, चंद्र देवता का इंतजार करना है। जब चंद्र देवता उदय होंगे तब हमें क्या करना है, जो हमने आखा अलग से रखा था या तिलकुटा जो आपने अलग से रखा था पल्ले में बांधकर, उसी से हमें अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद देखिए हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगा। आप चाहे तो दूध थोड़ा सा जल में मिला करके जरूर से रख ले, थोड़ा सा तिल डाल करके उससे भी आप अर्घ चंद्रमा को दे सकते हैं। और जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अर्घ देना है। और अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप करने से आपके जो बच्चे हैं या संतान है उनके मार्ग में आ रही बाधाएं, संकटें दूर होती है। तो दोस्तों, आप इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से सकट चौथ व्रत का पूजन कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि व्रत पूजन हमें कब करना है, कैसे करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश जी महाराज की जय।